तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री जिनवाणी माता में, महाराज श्री जिनवाणी माता में इतनी ताकत होती है कि वो संसार की जड़ता को दूर कर देती है। तो जिनवाणी माता में इतनी ताकत होती है कि वो संसार की जड़ता को दूर कर देती है। तो मतलब ऐसा देखने में आता है कि जो पंडित जी लोग हैं वो मुनि इतना अध्ययन करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, तो फिर वो मुनि क्यों नहीं बन पाते? बहुत अच्छा सवाल किया है। जिनवाणी संसार की जड़ता को दूर कर देती, और आपने कहा जो मुनिगण है उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? दो कारण। हम लोग कोलकाता में थे, अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ लोग आए थे जो भारतीय दर्शन पे शोध कर रहे थे और जैन दर्शन पर भी उनका रिसर्च था। हमारे साथ बाबा जी थे, बहुत गहरी रुचि थी उनकी जैनिज्म पर और बहुत अच्छी चर्चा और शोध भी वो कर रहे थे। बाबा जी ने बोला आप लोग तो फिर शाकाहारी होंगे? बोले नहीं, हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं। बाबा जी को आश्चर्य हुआ, इतना पढ़ने के बाद नॉन वेजिटेरियन क्यों? बोले आप इतना पढ़ रहे फिर भी आप नॉन वेजिटेरियन? बोले वो तो हमारा शौक है। शौक है। अध्ययन जब शौक बनता है तो केवल ज्ञान का विषय बनकर रह जाता है, और अध्ययन जब बोध बनता है जीवन बदल जाता है। पंडित लोग अगर प्रोफेशनल दृष्टि से पढ़ाई करेंगे तो प्रोफेशनल बने रहेंगे, लेकिन उसे अपने जीवन के रूपांतरण का आधार मानकर श्रद्धा सभर होकर के पढ़ेंगे, जीवन बदल जाएगा। दृष्टिकोण का अंतर है। हम किस लिए पढ़ रहे हैं, चाहे पंडित हो या आमजन, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है।